Good morning, everybody. Theoretical Division D. In the previous lecture, we discussed about customer relationship management. How to manage the customers. We also discuss about what are the problem comes when we speak about the customer relationship management. I have told you that time there are two things which we have to take care while dealing with the customer. Number one, how to maintain the existing customer. How to maintain the existing customer. And number two, how to create a new customer. How to maintain existing customer. And number two, how to create a new customer. एग्जिस्टिंग कस्टमर को कैसे हम हमारे पास टिका के रखें और नए कस्टमर कैसे क्रिएट करें. देयर आर टू चैलेंजेस एंड टू अचीव दिस टारगेट ऑफ गेटिंग अ न्यू कस्टमर एंड टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर. हमारे कस्टमर को मेंटेन रखने के लिए और नए कस्टमर को हमारे तक लाने के लिए हमें उनका नीड्स वांट्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. दोस्तों एक सिंपल सा मैं बात करता हूं. आप लोग जो भी मोबाइल फोन खरीदते हो, जो भी सेल फोन आप लोगों ने खरीदा है, इस सेल फोन खरीदने के टाइम पे आप लोग क्या इंपॉर्टेंस, क्या क्राइटेरिया ध्यान में रखते हो, चैट बॉक्स में लिखो फटाफट, इमीडिएटली. आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम. कौन से क्राइटेरिया को ध्यान में रख के सेल फोन खरीदते हो? आप टेक्नो से भी लोग हो, आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल खरीदने के टाइम पे आपको क्या चीजें समझ के लेनी है. आप जरा एक कोई भी क्राइटेरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लिखो. मेमोरी, चलो features, brand, okay, very good. Hina Wagela said brand, Akancha said memory, features. Come on, fast. I want a quick answer. Quick answer, fast. You people are not answering. Only two people answered. What you have to keep in mind, आप क्या सोचते हो जब मोबाइल खरीदते हो? आपके माइंड में क्या रहता है जब आप मोबाइल खरीदते हो? ब्रांड, ओके, वेरी गुड. प्रियंका सेड ब्रांडिंग. बस तीन ही लोगों ने आंसर दिए. ओके, प्राइस, ओके, वेरी नाइस प्रियंका. प्राइस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. शुभम सेड कैमरा, फीचर्स, ब्रांड्स. वेरी गुड. I want some more answers. Okay, I don't think so you people want to answer, so I will stop. मैं सवाल ही नहीं पूछूंगा अभी. Okay, features. Namrata said feature. So, listen to me now. एक छोटा सा सर्वे लिया हमने, स्टूडेंट्स यानी कि कस्टमर से डिस्कस किया. वी ऑल आर कस्टमर ऑफ अ मोबाइल फोन, सो हम सब कस्टमर है. हमने एक छोटा सा सर्वे लिया, उसमें हमने एक चेक किया कि अलग अलग पर्सन को मोबाइल के अंदर की अलग अलग चीजें पसंद आती है. मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप लोग अभी माइंड आपका सोचने की परिस्थिति में है या नहीं. लेकिन किसी ने ये नहीं बोला मॉडल, किसी ने ये नहीं बोला डिजाइन, किसी ने ये नहीं बोला कलर, किसी ने ये नहीं बोला कि उसका गारंटी वारंटी, किसी ने ये नहीं बोला कि उसका एंटीवायरस सिस्टम, उसका एंड्रॉइड सेटअप है या फिर इट्स iOS सेटअप और समथिंग अदर ऑपरेटिंग सिस्टम. किसी ने नहीं बोला. आप वही लोकल ब्रांड, प्राइस, फीचर, वो तो सबको पता है. कोई अच्छा बोलता कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है. लेकिन एक बात तो तुम लोग को माननी पड़ेगी. एक बात तो तुमको माननी पड़ेगी, वो ये है कि हम सब की डिमांड अलग अलग है.
हम सबकी डिमांड अलग अलग है, हम सभी लोगों को अलग अलग चीज चाहिए, एक चीज नहीं चाहिए। यस और नो? ये तो आप मानते हो कि नहीं कि जो एक पर्सन की डिमांड होती है दूसरे की नहीं होती है। एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग सोचता है, एक पर्सन का जो चॉइस होता है वो दूसरे पर्सन का चॉइस नहीं होता है। ये तो आप मानते हो ना, ऑब्वियसली। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कस्टमर तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन कंपनी को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपनी को ऐसा प्रोडक्ट, इतना वैरायटी करना पड़ेगा कि वो सारे कस्टमर को कवर करे, सारे कस्टमर की नीड को पहुंचे। कस्टमर को जितना चाहिए, जो चाहिए वो उसके तक पहुंचाए। यहाँ पे उसको वैरायटी बनानी पड़ेगी, अलग डिजाइन बनाना पड़ेगा, अलग अलग कलर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्लाइड दिया है वो स्लाइड ही कितना एक्सप्लेनेशन दे रहा है। देखो, कंपनी ने मोबाइल बनाया, मोबाइल में मार्केट में बेचा, बेचने के लिए लाया, तो यहाँ पे समझ में आया। कुछ 5 लोग बोल रहे कि हम लोगों को तो रेड कलर चाहिए था, कुछ दूसरे 6 लोग बोल रहे कि हम लोग को ब्लू कलर चाहिए था, कुछ 4 लोग 5 लोग 6 लोग बोल रहे कि हमको ग्रीन कलर चाहिए था, कुछ बोल रहे हम लोग को येलो कलर में चाहिए, कुछ बोल रहे ग्रे में चाहिए। ऐसे देखो ना, आप देख सकते हो कि उन लोगों ने अपने कस्टमर को डिवाइड कर दिया है। जिनको रेड चाहिए एक तरफ आ जाओ, ग्रीन चाहिए एक तरफ आ जाओ, ऑरेंज चाहिए एक तरफ आ जाओ, ब्लू चाहिए एक तरफ आ जाओ। यानी ग्रुप कर दिया, ग्रुप कर दिया। क्या कर दिया है? ग्रुप कर दिया है। क्यों ग्रुप किया है? क्योंकि जितने लोग यहाँ पे खड़े उन लोगों को सबको अलग अलग चीजें चाहिए। अब जितने लोगों को अलग अलग चीजें चाहिए, जिसको जो जो चाहिए उन लोगों को, कॉमन लोगों को ढूंढा। ग्रीन कितने को चाहिए, चलो इधर आ जाओ। रेड कितने को चाहिए, चलो इधर आ जाओ। ब्लू कितने को चाहिए, उस तरफ आ जाओ। येलो कितने को चाहिए, इस तरफ आ जाओ। समझा? ये जो हम कर रहे हैं इसी को कहा जाता है सेगमेंटेशन करना। सेगमेंटेशन करना, मार्केट को डिवाइड करना। मार्केट को डिवाइड क्यों करना पड़ता है? बिकॉज सिंगल प्रोडक्ट कैन नॉट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ऑल द पीपल। कभी भी एक प्रोडक्ट सभी लोगों की जरूरत पूरी नहीं कर सकता। इसलिए हमें मार्केट को क्या करना पड़ता है? वी हैव टू डिवाइड द मार्केट एज पर द नीड्स। ग्रुप बनाने पड़ेंगे। अगेन इन द ग्रुप यू हैव टू क्रिएट अ सब ग्रुप, ग्रुप सब ग्रुप। तब जाके आपको एक एक ग्रुप, एक एक सब ग्रुप के बारे में, उनकी नीड के बारे में समझेगा और अकॉर्डिंगली उनको प्रोडक्ट देगा। अगर आप उनको चाहिए वैसा प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, डेफिनेटली वो ग्रुप आपको छोड़ के चला जाएगा दूसरे कंपनी के पास। इट्स अ कॉमन लॉजिक। व्हाई? Because you are not able to satisfy the needs of that group. कितनी बार आपके साथ भी ऐसा हुआ रहेगा कि आप प्रोडक्ट परचेस करने गए, आपने डिसाइड किया था कि मुझे सैमसंग का यही मोबाइल खरीदना है और ये कलर में ही खरीदना है। आप खरीदने गए, दुकान में पहुंचे और वहां आपको समझ में आया कि ये कलर मिल रहा नहीं है। आपने मोबाइल नहीं खरीदा। क्यों? मुझे जो चाहिए वो नहीं है, तो मैं क्यों खरीदूं? आपने वो मोबाइल नहीं खरीदा। और होता है नहीं, दिस इज अ फैक्ट। यू पीपल मस्ट बी एग्री कि दिस हैपेंस because when we are not getting whatever we want, we drop the plan. हम वो खरीदने का प्लान क्या कर देते हैं? ड्रॉप कर देते हैं। तो कंपनी को समझना चाहिए कि हमें हमारे क्लाइंट के लिए जो चाहिए वो क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगर हम उनको जो चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करेंगे
तो वो नाराज होके चला जाएगा दूसरी कंपनी के पास। तो इस वजह से हमें मार्केट के कस्टमर को डिवाइड करना पड़ता है, और ये जो डिवाइड करने का प्रोसेस है इसी को कहा जाता है मार्केट सेगमेंटेशन। क्या कहा जाता है? मार्केट सेगमेंटेशन। I hope you understood the topic what exactly. Market segmentation is nothing but dividing the market, dividing the groups, the customer into the groups and subgroups. I hope you understood till here. If you understood till here, say yes or no in the chat box. Market segmentation क्यों करना है? क्योंकि the biggest reason of doing the market segmentation is सभी कस्टमर की जरूरत अलग अलग होती है, सभी कस्टमर की नीड अलग अलग होती है, सभी कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें मार्केट को डिवाइड करना पड़ेगा। That is why we are doing a market segmentation. Okay? अब यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन के नीचे एक सेंटेंस और लिखा है, आप देख सकते हो, selecting target customers. Selecting target customers. सर ये क्या है? सिलेक्ट करना टारगेट कस्टमर को कैसे करेंगे? ये सिलेक्टिंग टारगेट कस्टमर 3 वर्ड में टारगेट इज मोर इंपॉर्टेंट। टारगेट कहां पहुंचना है हमें? टारगेट कौन कहां मिलेगा उसको वहां टारगेट करेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बाहर स्टेशनरी के शॉप्स बहुत ज्यादा होते हैं। एट द सेम टाइम नॉट ओनली स्टेशनरी बट जेरोक्स मशीन्स, फूड स्टॉल्स, जैसे ही कॉलेज के बाहर निकलते हैं वैसे ही वो सारी दुकानें, शॉप, फूड स्टॉल्स, जेरोक्स मशीन, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। आप घाटकोप विद्याविहार ईस्ट सोमया कॉलेज से लेके विद्याविहार स्टेशन का रास्ता एक बार चल के तय कीजिए। जैसा सोमया कॉलेज के बाहर निकलेंगे, अभी तो फिलहाल ये प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए, अदरवाइज इन नॉर्मल कंडीशन यू सी लॉट ऑफ फूड स्टॉल्स, इतने सारे जेरोक्स मशीन्स के, जेरोक्स के शॉप्स फोटोकॉपी के लिए, प्रिंटर्स, डुप्लीकेटर्स, बुक स्टॉल्स, आपने देखा होगा। ये सारी चीजें मैक्सिमम अवेलेबल है, रेलवे स्टेशन तक की सफर आप तय करो। क्यों इस रोड पे इतने सारे ये सब सेटअप किए गए हैं? यू नो, बिकॉज अगर आपको मैं बताना चाहूं, सोमया के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आना जाना, नियर बाय सोमया कैंपस हैज 28,000 स्टूडेंट्स, more than that actually, 28,000 students। 30,000 ऑन एन एवरेज अगर हम पकड़ ले कि रोज के वहां के आने जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 30,000 है। अब जरा सोचो, और 30,000 स्टूडेंट ऐसा नहीं कि एक ही साथ आते, सुबह से 6, 6:30 से जो शुरू हो जाता है और रात को एमबीए का कॉलेज खत्म होता है, तब तक रात को 9-10 बजे तक वो फ्लो आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। अब ये आने जाने के सफर में, रास्ते में खरीदने वाले, बेचने वाले लोग जितने हैं, उन लोगों को वो सहारा लेके कुछ ना कुछ परचेस करते हैं। जेरोक्स होता है, मशीन्स होते हैं, प्रिंटिंग होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, कितना काम होता है, नोट्स का कॉपी निकालना, स्टेशनरी खरीदना, बुक्स खरीदना, कितना स्टूडेंट्स है यहाँ पे। तो वहां पे इतने सारे शॉप क्यों है? What is the reason? Because
टारगेट है वहां पे, क्या है? टारगेट, पोटेंशियल है वहां पे, वहां पे स्कोप है कि यहाँ हमारे क्लाइंट बन सकते हैं, यहाँ हमारे कस्टमर बन सकते हैं। आप समझने की कोशिश करो। आप कोई एम्यूजमेंट पार्क में जाओ, एम्यूजमेंट पार्क में फूड स्टॉल्स होते हैं, शॉपिंग मॉल में जाओ, फूड मॉल ऊपर होता है टॉप फ्लोर पे। क्यों होता है ये सब? टू ब्रिंग द कस्टमर, टू गिव द फैसिलिटी, क्योंकि उनको पता है मॉल में जो टाइम स्पेंड करते हैं लोग, वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उनको भूख लगेगी, वो यहाँ आएंगे, और अगर यहाँ आएंगे तो हमें बिजनेस मिलेगा, क्योंकि वहां पे आने वाले की संख्या ज्यादा है। तो हमेशा कोई भी बिजनेस अगर शुरू करना है तो यू हैव टू सी द टारगेट, यू हैव टू चेक विद द टारगेट्स। आपको आपके टारगेट पे चलना है, आपको मैक्सिमम लोगों को अट्रैक्ट करना है, आपको मैक्सिमम लोगों को कवर करना है। आप देख सकते हो जियो ने क्या किया, दूसरे कंपनियों के बिजनेस को झुकाने के लिए, तोड़ने के लिए फ्री में बेचना शुरू कर दिया था। आपको याद आता होगा 2-3 साल जब भी वो शुरू हुआ पहले, दे जस्ट सेड बाय आवर सिम कार्ड, हमारा सिम कार्ड खरीदो एंड यू विल गेट द 3G डेटा 1 GB पर डे फ्री। पब्लिक ने वापरा, जबरदस्त वापरा, बाकी के सिम हटा के अब ये सिम ले लिया। अब बिलियन करेंगे, जियो सिम जब बेचना शुरू हुआ उसके 7 दिन के अंदर 61 लाख लोगों ने, 61 लाख लोगों ने जियो का सिम कार्ड ले लिया था। फिर वो संख्या करोड़ों में थी। आज दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में वो फैसिलिटी जो दे रहा था उस समय पे वो इतनी फ्री थी कि उसके फ्री देने की वजह से 2-3 छोटी-छोटी कंपनी जैसे कि एयरसेल, बीपीएल एंड ऑल, उसको तो बंद हो जाना पड़ा, क्योंकि फ्री में कोई दे रहा है तो उससे नीचे कोई जा नहीं सकता है। सी उन्होंने क्या किया, टारगेट कस्टमर को अटैक किया। सो दोस्तों, मार्केट सेगमेंटेशन में हमें ये पढ़ना जरूरी है कि हमारे टारगेट कस्टमर कौन है, हमारे टारगेट कस्टमर कहाँ मिलेंगे, हमारे टारगेट कस्टमर कैसे मिलेंगे। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। अभी फर्स्ट ईयर का एडमिशन चालू है, फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन चालू है उस एडमिशन के अंदर परिस्थिति ऐसी है कि स्टूडेंट्स को 70-80% होने के बाद भी वो चाहता है कि मैं प्लेन बीकॉम करूं, करना है कुछ नया, बट कोई गाइडेंस नहीं है क्योंकि कॉलेजेस बंद है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है। अब कल मेरे को एक कॉल आया, सर कॉलेज में एडमिशन चाहिए मुझे, हाउ टू गेट द एडमिशन। बोला यार यू विल गेट द एडमिशन बट व्हाट यू वांट टू टेक। उसने बोला सर बीकॉम लेना है। ऑलमोस्ट अपने कॉलेज में बीकॉम का एडमिशन अभी फुल हो चुका है। मतलब बीकॉम इज फुल, you can take some, what is your percentage? So he says, I'm having a 78% in the 12th. So you are having a 78% in the 12th and you want to take only BCom, you are eligible to take some good program, BCom account finance, BCom banking and insurance, bachelor in management studies. There is a difference. Degree change हो जाएगा तेरा, BCom रहेगा but it will be specialization. BCom is not wrong. But if you are eligible, then why you are not taking it? Then what he said, सर कैसा है, अब मेरे जो ट्यूशन के सर है ना, उन्होंने बोला है कि बीकॉम ही लेना और कुछ मत लेना। मैं बोला भैया उसने ऐसा क्यों बोला? तो भाई उन्होंने बोला कि नहीं बीकॉम ही लेने का। तो मैंने उसको बोला उसने ऐसा तुझे इसलिए बोला है क्योंकि उसके कोचिंग क्लास में सिर्फ बीकॉम पढ़ाया जाता है, एफ वाई बीकॉम, एस वाई बीकॉम, टी वाई बीकॉम, और तू एक अच्छा इंपोर्टेंट कस्टमर है, तेरे को अगर उसने बेफ में बेच दिया तो उसका कमाई वो तोड़ रहे खुद ना, उसको तेरे करियर की परवाह नहीं है, उसको उसके पास 3 साल तक जो तो पैसा भरने वाले ना उसकी परवाह है, तेरे करियर तक जो वाट लगेगी। तो उसको लगा हाँ सर मैं तो उनके पास ही जाने वाला था बीकॉम में टीवाई तक, और उन्होंने बोला भी था कि तो टेंशन मत ले तेरा ग्रेजुएशन में करा के देगा।
क्या टेंशन लेने का, और कौन है तू भाई करा के देने वाला। ग्रेजुएशन तो हम करते, तू थोड़ी करता है, पढ़ाई हम करते, तू थोड़ी करता है। लेकिन तुझे मुझे बीकॉम इसलिए दिलाना है क्योंकि तेरे कोचिंग क्लास में सिर्फ तुझे बीकॉम, और बड़ी बात यह है कि तुझे सिर्फ बीकॉम ही आता है, बैक बीबीए आता ही नहीं है। देखो कैसा ये लोग टारगेट करते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कस्टमर को कैसे डाइवर्ट करते हैं लोग। मैंने एक एग्जांपल दिया है, आई होप यू अंडरस्टूड। और आप में से भी बेचारे कितने लोग ऐसे लोगों का विक्टिम बने रहेंगे, जो दुखी रहेंगे, जो करना कुछ चाहते थे लेकिन कर दिया कुछ, और क्योंकि अपने को किसी ने गाइड ही नहीं किया। ये होता है, कुछ लोग अपने लाइफ में डिसीजन लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं कि हम लोग फंस जाते हैं, बस वो अपने बिजनेस के लिए सोचा उसने। तो कल ये एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ कि वो क्लासेस वाला अपना धंधा कर रहा है, वो ये देख रहा है कि 3 साल के लिए मेरा कंफर्म कस्टमर है, अगर 1 साल भी मैंने इसके पास से 20,000 लिया तो 60,000 का इनकम है मेरा है। और कॉमन सेंस की बात करूं, ये अगर मुझे 20,000 रुपए देता है तो महीने का मेरा 1,500-2 हजार का इनकम इसके पास से आने वाला है, कुछ करने का नहीं, आगे बैठेगा, दूसरे बैठे वैसे बैठ के भागेगा। मैं मेरा कंफर्म कस्टमर क्यों तोड़ू, लेकिन उसकी लाइफ का क्या, उसने सोचा है। तो मैंने जब इसको बोला तब उसको रियलाइज हुआ, सर यू आर राइट, सर यू आर राइट, मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे फैमिली को उसने क्या बता दिया है कि इसको यही करा, उसको जमेगा नहीं। अरे मैं बोला 78% वाला बंदा है तू, तुझे क्यों नहीं जमेगा। फिर मैंने उसको बोला, बेटा तुझे आगे क्या पढ़ना है, आगे व्हाट यू वांट टू बी। सर मुझे सीए करना है। अरे वाह, सीए करना है तो तुझे आंख बंद करके यू हैव टू गो विद द बिकम अकाउंट फाइनल, बिकॉज़ वहां पे अकाउंट ही अकाउंट है। Everything you will get: financial accounting, cost accounting, management accounting, auditing, financial reporting and analysis, investment analysis and portfolio management, everything जो भी accounts में different heads है, taxation, everything you will get। तो फिर जा, अभी से सीए की तैयारी उधर जाएगी, तो इधर क्या कर रहा है। Then he took the admission for the PAP। देखो ये मेरा टारगेट मार्केट है, तो मुझे मेरे कस्टमर को सही प्रोडक्ट देना है जो वो डिजर्व करता है, राइट हो ना। एंड में मैंने उसको ये भी पूछ दिया, बेटा बीकॉम का फीस जो होता है वो 7,000 के आसपास है, और बैक का फीस होता है वो 18,000 के आसपास है, बरोबर है कि नहीं। तो तू तेरे घर में 17-18,000 दे सकते हैं ना, हम तुझे 3 इंस्टॉलमेंट देंगे बेटा, 6-7 हजार भरने का है। सर दैट आई कैन डू। जब वो कोचिंग क्लास वाले को 20,000 दे सकता हूं, तो मैं मेरे कॉलेज में डिग्री के लिए 20,000 दूंगा। See how intelligent answer that boy has given। आप समझो, डोंट अंडर एस्टिमेट योर क्लाइंट। कस्टमर को फंसाने का धंधा मत करो। यू कैन फूल द कस्टमर वंस, तुम कस्टमर को एक बार फंसा सकता है, बार बार नहीं। तुम सिंपल से मेरे को बात बताओ, कोई सेलर ने तुमको गलत प्रोडक्ट दिया, एक बार फंसा सकता है, बार बार फंसाएगा। एक बार उसने फंसा के तुमको बेच भी दिया चल गलती से, लेकिन जिंदगी में अपन वापस उसके पास कभी जाएंगे नहीं। तो समझो, why segmentation is required as a company, you have to find out which product to be delivered in a proper way to whom। इसलिए ये सेगमेंटेशन यहाँ पे बनाया गया है। मैं आगे बढ़ूंगा, अभी ये पूरा चैप्टर मैंने आपको एनालाइज बता दिया है। अभी आपको मैं जो जो स्लाइड बताता हूँ वो समझने की कोशिश करेंगे, आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है मार्केट। मार्केट के अंदर 2 कैटेगरी के बायर होते हैं, एक होता है एक्चुअल बायर, एक होता है पोटेंशियल बायर। एक्चुअल वो है जो हमेशा हमसे खरीदता है, एंड पोटेंशियल वो है जो हमसे खरीदना चाहता है। आज नहीं तो कल वो हमारा कस्टमर बनेगा, लेकिन वो कब बनेगा, जब हम उसको प्रॉपरली ट्रीट करेंगे तब बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। इट विल टेक एफर्ट्स, इट विल टेक हार्ड वर्क। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको हमें समझाना पड़ेगा। वी हैव टू टेक केयर कि वो कस्टमर हमारे हाथ से ना जाए। उसको ध्यान में रख के हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा। सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, मार्केट सेगमेंटेशन और मार्केट सेगमेंट डिफाइन करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट, मैंने पहले कहा, डिवाइडिंग द मार्केट इनटू सब ग्रुप, or
सिमिलर कस्टमर, एक जैसे कस्टमर को साथ में मिला के सबको अलग अलग डिवाइड कर देना इज अ मार्केट सेगमेंटेशन. देन कम्स मार्केट सेगमेंट, सब ग्रुप ऑफ पीपल दैट शेयर similarities which can be used for more efficient. अब ये वर्ड ध्यान से पढ़ना, सेलर बायर रिलेशनशिप. दोस्तों बहुत जरूरी है, जितना बायर और सेलर में हेल्दी रिलेशन रहेगा ना, जितना बायर और सेलर में पॉजिटिव रिलेशन रहेगा ना, उतना आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा. दैट वी हैव टू टेक केयर अबाउट buyer seller relationships. Then comes the target market, some group of people that present the greatest opportunity for targeting. मैंने पहले कहा टारगेट को ध्यान में रख के चलना है. We have to attack our targets in a proper way, then only we will be able to achieve the maximum results. Then the another slide comes is about why do we segment. में इसके बारे में भी आपको बता चुका हूं. हम सेगमेंटेशन क्यों करते हैं? हम सेगमेंटेशन करते हैं to increase the understanding of customer wants and needs. कस्टमर की wants, कस्टमर की needs को समझने के लिए हम सेगमेंटेशन करते हैं. अगर हम लोग सेगमेंटेशन नहीं करेंगे, so it is like there is a no difference we are making between horse and donkey. horse and donkey में difference है ना, और horse और donkey को दोनों को एक ही प्रोडक्ट बेचेंगे तो चलेगा नहीं. There must be a difference between the treatment to the horse and treatment to the donkey. Yes or no? Yes. So more you will understand the customer, more better you will be able to sell the product. Different products for different groups. अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग ग्रुप के लिए बेचेंगे हम. Why to sell the same thing? We should sell a different product to the different groups. आपको पता है कोई एक प्रोडक्ट सभी लोगों की नीड पूरी कर सकता नहीं है, इसीलिए तो सेगमेंटेशन किया हमने. मैंने शुरुआत में बोला आप लोगों को सबकी जरूरत अलग अलग है. थर्ड पॉइंट से बेटर मैच बिटवीन कस्टमर वांट्स एंड प्रोडक्ट बेनिफिट्स. कस्टमर की जरूरत और प्रोडक्ट से मिलने वाला बेनिफिट के बीच में बेटर मैच करना, कॉम्बिनेशन करना, प्रॉपर मैचिंग लाना between customer wants and product benefits. कस्टमर की जो जरूरत है और प्रोडक्ट से मिलने वाला जो बेनिफिट है उस दोनों के बीच में मैचिंग करना, इसके लिए हम सेगमेंट करते हैं, सेग्मेंटेशन करते हैं. मैक्सिमाइज द यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस. दोस्तों 3 रिसोर्स होते हैं हमारे पास. नंबर 1 फाइनेंशियल रिसोर्सेस, नंबर 2 फिजिकल रिसोर्सेस, Number 3, human resources. Financial resources, physical resources and human resources. ये 3 रिसोर्स का हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है. Then we have to focus on the marketing expenditure. जो मार्केटिंग पे खर्चा कर रहे हैं हम, वो खर्चा फिजूल नहीं होना चाहिए, वो खर्चा वेस्ट नहीं होना चाहिए. इट शुड बी यूटिलाइज्ड इन अ मैक्सिमम वे. देन कम्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. वी हैव टू गेट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. वी हैव टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ इट. वी हैव टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट. वी हैव टू टेक द एडवांटेज ऑफ द पीपल. जो दूसरी कंपनी नहीं कर रही है वो हमारे पास होना चाहिए, जो दूसरी कंपनी के पास नहीं है वो हमारे पास होना चाहिए. So to get the competitive advantage, we need to do the segmentation properly. This is the reason why do we segment. I hope this point is clear to all of you. If you are able to understand, say yes or no in the chat box. Come on fast.
Very good, very good, very good. Thank you. Sir, सेगमेंटेशन क्या है समझा, सेगमेंटेशन क्यों करना है समझा, लेकिन सेगमेंटेशन करना कैसे है? What is segmentation? We understood. Why to do the segmentation? वो भी understood. But the question is how to do the segmentation? इतने सारे लोगों में जाके मैं कैसे चेक करूं? कैसे चेक करूं? मेरे घर के अंदर हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते, एक टेबल पे बैठते 4, 5, 6, 8 लोग, और जब एक ऑर्डर देते स्टूवर्ड को, वेटर को, वो ऑर्डर देने में भी हम लोग आपस में झगड़ा करते कि ये मंगाना है, वो बोलते हैं वो मंगाना है। अरे मंगाना क्या है, एक डिसाइड नहीं कर पाते घर के अंदर। हम ये नहीं तय कर पाते कि किसको क्या चाहिए। अच्छा ऑर्डर देने के बाद भी बोलते स्पाइसी करना, नहीं 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 स्पाइसी मत करना। अरे उसमें भी झगड़ा। कोई बोलेगा ग्रेवी ज्यादा करना, नहीं 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 ग्रेवी कम करना, उसमें भी झगड़ा। क्या कितना वेराइटी है, कैसा करूं सेगमेंटेशन? मैंने एग्जांपल देने की कोशिश क्यों कर रहा हूं, आप समझो कि एक घर के अंदर भी 7 लोगों में इतनी वेराइटी है, तो 7 लोगों के लिए अलग अलग डिश थोड़ी आएगी, एक बन के आएगा। वी हैव टू शेयर, बट इन दिस आल्सो देयर आर लॉट ऑफ वेराइटी। कभी कभी तो हम हमारे मन के साथ झगड़ा करते, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते, अपने आप को पूछते क्या खाऊं, चाइनीज नहीं नहीं नहीं, पंजाबी नहीं 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 चाइनीज, चाइनीज पंजाबी, पंजाबी चाइनीज। हियर आल्सो यू फाइट्स विथ योरसेल्फ, सो लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सो हाउ टू सेगमेंट इतना बड़ा मार्केट, हाउ टू मैनेज? So there is no single way to segment the market. एक कोई सिंगल तरीका नहीं है इस मार्केट सेगमेंटेशन का। तो क्या करेंगे? There are 4 different ways of the segmentation. 4 अलग अलग तरीके सेगमेंटेशन करेंगे। Number 1 demographic segmentation, Number 2 geographic segmentation, Number 3 psychographic segmentation, Number 4 behavioral segmentation। याद कर लेना ये। There are so many times they are asking in the exam what is market segmentation and what are the bases of market segmentation. These are the bases of market segmentation. In the next lecture मैं इस पर डिटेल में बोलने वाला हूँ। इसको खत्म करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताने चाहता हूँ, वो देख लो। Yeah, I want to tell you the point which is here. Yeah. How to assess the segment? कोई भी सेगमेंटेशन करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, कौन से क्राइटेरिया पे? तो कोई भी सेगमेंट बनाने से पहले ये देखना कि जो सेगमेंट बना रहे वो सब्सटेंशियल है या नहीं, वहां तक हम पहुंच सकते हैं कि नहीं, उस पर हम एक्शन ले सकते हैं कि नहीं, उसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं। और यस, ईच सेगमेंट शुड बी डिफरेंट सेगमेंट। ओके, कभी भी कोई भी सेगमेंट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या ध्यान में लेना पड़ेगा? अपने पास वो सेगमेंट बनाने के लिए फंड है या नहीं, जगह है कि नहीं, लोग है कि नहीं, पैसा, जगह, लोग, फाइनेंस, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। सेगमेंट ग्रोथ पोटेंशियल, अगर कर भी लिया तो उसमें आगे बढ़ती है कि नहीं। सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी, उससे प्रॉफिट कितना आने वाला है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ये जो एनवायरनमेंट है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जाएगी या नहीं, उधर का जो कॉम्पिटिशन है वो हम फेस कर पाएंगे कि नहीं। देन कंपनी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव का साथ में चलता है कि नहीं, हमारे ऑब्जेक्टिव को ब्रेक करता है, सपोर्ट करता है कि नहीं। वी हैव टू चेक। अगर हम चेक नहीं करेंगे तो वो नहीं चलेगा। वी हैव टू फाइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू क्लैरिफाई। अगर ये हमने नहीं किया तो वो हम लोग आगे बिजनेस नहीं कर पाएंगे। सो these are the certain things which you have to take into account. So दोस्तों, हमने आज क्या देखा? हमने पहले देखा what is market segmentation, selecting the targeted customer. हमने देखा market segmentation, market segment and target market, बराबर है। हमने देखा why do we segment, क्यों करते हैं सेगमेंट, क्योंकि ये सारी चीजें हमें समझनी है, कस्टमर को समझना है, अलग अलग ग्रुप को अलग अलग प्रोडक्ट देना है, कस्टमर के वांट्स और प्रोडक्ट का बेनिफिट में कॉमननेस लाना है, अवेलेबल रिसोर्स का मैक्सिमम यूज करना है, मार्केट एक्सपेंडिचर कंट्रोल में लाना है और कंपटीशन में जीतना है।
फिर हमने देखा मार्केट सेगमेंटेशन के बेस कॉन्सेप्ट से, एक प्रोडक्ट सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल। फिर हमने देखा कैसे एसेस करेंगे और टारगेट कस्टमर को, यानी कि हाउ टू सिलेक्ट टारगेटिंग। सो दोस्तों, I hope you understood this lecture properly. Join immediately in the next lecture because we are going to start with the very important topic, that is the basis of market segmentation. Join immediately within next 2-3 minutes. Thank you very much.